हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, या जिनको हिंदी में कहें घन एवं घनमूल। तो जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ रखा था कि क्यूब एक सॉलिड शेप होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब हम उसका वॉल्यूम निकालते थे तो क्या करते थे कि उसके साइड का क्यूब कर देते थे, या जिसको मैं कहूँ कि उसके साइड के पावर 3 कर देते थे, या उसकी साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे उसी से, तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाता था। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वो क्यूब नहीं हैं, ये क्यूब नंबर्स हैं, या जिनको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर में पढ़ रखा था, या स्क्वायर नंबर जिसको कहें, कि अगर कोई नंबर उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। तो सेम वैसे ही इसमें क्या है कि अगर कोई नंबर उसी नंबर से 22 या 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, हमारा क्यूब होता है। जैसा कि हम लोग वॉल्यूम निकालते थे, तो एक एग्जांपल मैं वॉल्यूम का ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई क्यूब है, उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता था, 2 × 2 × 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाए, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 8 है हमारा, ये क्या है, हमारा क्यूब नंबर, या जिसको हम बोले परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, है ना। वो नंबर खुद से इटसेल्फ 3 टाइम्स या थ्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो रिजल्ट आता है यहाँ क्या आ जाएगा, 27। वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर। 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 64। तो ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। चलिए कुछ नंबर्स के हम क्यूब देख लेते हैं। जैसा कि हमने 4 तक कर लिया, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। 2 का हमने देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया। 5 का क्या हो जाएगा, 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 125। 6 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 216। और 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 × 7 × तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 343, ठीक है। और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 8, ये कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 × 9 × 9 दैट इज इक्वल टू 729। एंड 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो नंबर्स हैं, जैसे कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, तो जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो परफेक्ट क्यूब है, उनके जो वंस प्लेस पर जो होगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। या अगर हम कहें कि उनका परफेक्ट क्यूब भी ऑड नंबर होगा। जैसे 5 का क्यूब क्या है, 125, ये भी क्या है, ऑड नंबर है। 3 का 27 ऑड नंबर है। 7 का 343 ऑड नंबर है। 9 का 729 ऑड नंबर है, ठीक है। और इवन के केस में क्या होगा कि उसका जो परफेक्ट क्यूब होगा वो भी इवन होगा। और दूसरी चीज़ में ये देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके वंस प्लेस पर 1 है, तो उसके क्यूब के वंस प्लेस पर, परफेक्ट क्यूब के वंस प्लेस पर 1 आएगा। 2 है तो उसके परफेक्ट क्यूब के वंस प्लेस पर 8 आएगा। 3 है तो उसके वंस प्लेस पर, परफेक्ट क्यूब के वंस प्लेस पर 7। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2 और 9 है तो 9 आएगा। और अगर 0 है तो उस प्लेस पर 0 ही आएगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। और 8 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के इक्वल। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 + 5, ठीक है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। अब 27 हमारा
जिसको कह सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के इक्वल हो। तो यहाँ क्या हम लिख देंगे 7 + 9 + 11, 11 + 9 20, 20 + 7 27। 4 क्यूब क्या हो जाएगा 64, 13 + 15 + 17 + 19। तो इनका अगर हम सम करें तो 64 आएगा। चलिए सम करके देख लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 4 और 2 कैरी हो गया 1 2 3 4, 4 + 2 6 और 64 ये हमारा आ गया। ठीक है, अगर 5 का क्यूब करूं मैं तो ये कितना हो जाता है 125। तो हम स्टार्ट करेंगे 21 + 23 + 25 + 27 + 29। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारा 125 आ जाएगा। 4 9 16 और ये हमारा हो जाएगा 25, 5 आ गया। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ 5 आ गया। ठीक है, और 2 कैरी था 2 4 6 8 10 और +2 125। तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हमने पूरा पैटर्न तो लिखना नहीं, अगर प्रॉब्लम में हमें दिया है कि कोई ऐसा नंबर है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, किस ऑड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और कितने ऑड नंबर्स को हमको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो जिसका क्यूब हो रहा है, जैसे यहाँ 1 का क्यूब है तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कितने हैं, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 2 हो रहा है तो यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। 3 है तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3। 4 है तो 1 2 3 4। 5 है तो 1 2 3 4 5। यानी कि जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है या परफेक्ट क्यूब निकालना है तो हमें जिसको कह सकते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने हैं वो नंबर क्या होगा उस नंबर के जिसको कह सकते हैं बराबर होगा। यानी कि अगर ये n क्यूब है हाँ, तो n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ये कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें करना है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसा कि अगर हमें सपोज कोई नंबर है a है, ठीक है, a का क्यूब निकालना है हाँ, तो हमें या इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है कि a - 1 प्लस a। ठीक है, तो मैं 5 ले लेता हूँ तो 5 - 1 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस a 5, ये कितना हो जाएगा 16 + 5 21। यानी कि हमें 21 से स्टार्ट करना होगा, है ना। फिर 21 से हमें 5 लेना है क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हम 5 ले लेंगे तो 21 23 25 27 29। ईजिली हम इसको परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि हमने किस नंबर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं 6 का क्यूब लूँ तो अब मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, या जिसको कह सकते हैं मेरे पास ये पैटर्न नहीं है। मुझे प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि 6 का क्यूब को आप रिप्रेजेंट करो एज द एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो अब पहले मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो मुझे पता चल गया कि 6 है तो 6 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, उनका सम होगा। लेकिन किस नंबर से स्टार्ट करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6, 5 5 25 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 31। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 31 33 35 प्लस 37 प्लस 39 कितने हो गए 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पैटर्न दिया होगा तो हम तो ये पता चल जाएगा कि 5 है तो यहाँ से फिर हम 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 19 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पैटर्न नहीं दिया हुआ, हमें प्रॉब्लम दी हुई है तो हम प्रॉब्लम से ईजिली उसको निकाल लेंगे। इसका सम हमारा कितना आएगा, जो 6 का क्यूब होगा, जो भी हमारा 6 का क्यूब कितना था 216 था, तो वो हमारा उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें दो परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस निकालना हो तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं हाँ, और उनके परफेक्ट क्यूब का हमको
डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही जिसको कह सकते हैं सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, आप एक लाइन में निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या करना है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, ये 1 और 3 सब में रहेंगे और ये जो नंबर्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, और ये कितना हो, अगर इसको हम वैसे करें तो 8 माइनस 1 कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लें 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो इसको हमने कैसे करना है, सेम वही 1 पहले हम लिख देंगे, फिर प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और लास्ट में 3, ये सब में रहेगा, है ना। बस हमको यहाँ पर इन दोनों को, जिसको कह सकते हैं जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये कितना हो जाएगा 19, और ये कितना है हमारा 27 माइनस 8, 19 आ गया, ठीक है। और ले लेता हूँ 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये क्या हो जाएगा, फिर वही हमको क्या करना 1 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 3, लास्ट में हमें 3 कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, दैट इज इक्वल टू 37, और इसको अगर हम निकालें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 माइनस 27, है ना। तो ये हमारा 14 माइनस 7 7 और 5 माइनस 2 3 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम इसको ईजिली निकाल लेंगे। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन जिसको कह सकते हैं उनका क्यूब निकालना हो तो हम निकाल लेंगे। हाँ, अब अगर हमें उसका परफेक्ट क्यूब निकालना है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो वो कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे निकालना है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हमारा कितना था 729, हमें एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स के, जिसको कह सकते हैं परफेक्ट जो उनके क्यूब होंगे, वो हमारे दिमाग में बैठे रहने चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप 20 तक के जितने भी क्यूब जो भी नंबर्स हैं, क्यूब नंबर्स, उनको आप लिख लो, और जैसा मैंने बताया था कि जहाँ भी आप बैठते हो शांत दिमाग से थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रखो, या अपने घर में कहीं भी लगा दो अच्छे से, जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए बैठते हो, तो फिर आप देखते देखते आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। तो ऐसे हम इसका परफेक्ट क्यूब निकाल लेंगे अगर कोई भी नंबर है तो, है ना। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसा कि प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई नंबर है, वो पूछता है कि प्रॉब्लम में कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर नहीं है तो किस छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें या स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई नंबर 392। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के मेरे वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 392 वंस प्लेस पर 2 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1, 2 9 ज़ा 18। अब ये किससे डिविजिबल है, 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। यानी कि इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा, जो जब मैंने बताया ना कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो क्या होगा कि किसी दूसरे नंबर से, हाँ, किसी दूसरे नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम होगा तो परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पर तो ये 3 टाइम्स है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 थ्राइस हो रहा है, बट यहाँ पर जो 7 है ये केवल क्या है, 2 है ना, 2 है। तो यानी कि इसका ट्रिपलेट नहीं है, इसका तो ट्रिपलेट है बट इसका ट्रिपलेट नहीं है। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो जिससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा वो क्या हो जाएगा हमारा
7 और उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, या सीधा सीधा 392 में हम 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 1 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64, 6 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 27, ये हमारा हो जाएगा। तो ऐसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, देख लेंगे कौन से फैक्टर्स ट्रिपलेट में हैं और जो फैक्टर ट्रिपलेट में नहीं होगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और एक प्रॉब्लम और भी दे सकता है कि किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि वो जिसको कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उस केस में माइट भी ये हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर तो 7 7 है, तो डिवाइड करने की बात है तो हम 49 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हाँ, अगर कोई कोई फैक्टर ऐसा है जो 4 है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सपोज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो ट्रिपलेट में हो गया, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको हम हटा देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे।